वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था गॉस थ्योरम को। तो गॉस थ्योरम आपने पढ़ी थी कि किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, कितना होगा बेटे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये Q वो होगा जो इनसाइड है या एनक्लोज है। क्लियर है कि नहीं बेटे? तो सबसे आसान क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर ये चार्जेस हैं, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है बताइए फास्ट। आपके पास विद इन 5 सेकेंड आंसर आना चाहिए मेरे पास आपका। हाँ जी, बच्चे आंसर करने लग गए। घुमा दे इसको इस तरफ घुमा दे। रिकॉर्ड कर दिया आपने? हाँ जी, देखिए हमारा ने क्या आंसर दिया है सर? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ। हाँ जी बताओ बेटा, मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ। Q बाय एप्सिलॉन नॉट मायरा का आंसर आया। बाकी बच्चे गलत? कोई बात नहीं, गलत दो आप लोग आंसर करो प्लीज। जतिन 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट आया इनका आंसर। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ये गॉसियन सरफेस है बेटे और उसके अंदर इतने चार्ज बैठे हुए हैं, तो इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस सरफेस के से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो आपको बताना है। बताइए फास्ट। फोर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चे कह रहे हैं 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा, एक चार्ज की सिंपल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि चार्ज एडिटिव होता है नेचर का। तो इस बॉडी के अंदर अगर हम देखें, टोटल -13Q चार्ज है नेगेटिव का और 9Q पॉजिटिव का है। क्लियर है आप लोगों को? और एडिटिव नेचर का है, तो इस गॉसियन सरफेस को ऐसे सोचा जा सकता है कि इसके अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है? -4Q बैठा हुआ है। गोट माय पॉइंट। मैं रिपीट करता हूं कि चार्ज का नेचर बेटा एडिटिव होता है। तो इन सबको जोड़िए, 8 और 5 हो गए आपके 13, और 7 और 2 कितने हो गए? 9, और इन दोनों का जोड़ कितना निकलेगा? -4Q। और फ्लक्स किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गॉसियन सरफेस से कितना, किसके बराबर होगा? जितना चार्ज अंदर बैठा हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? अब तो आंसर कर दो। +4Q बाय एप्सिलॉन नॉट और -4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलिए बेटे, +4Q और -Q। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बच्चे? अब माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर विल बी -4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो प्लस और माइनस आ सकती है ना? फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, तो प्लस माइनस आ सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नीट का क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। एक आपके पास होलो बॉडी है, ठीक है, और उसमें 3 सरफेसेस हैं, ए, बी और सी। ए और सी तो फ्लैट सरफेसेस है और बी कर्व सरफेस है। एंड उस सरफेस के अंदर, इस पूरी बॉडी के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, क्योंकि क्लोज बॉडी है, कितना चार्ज बैठा हुआ है? Q बैठा हुआ है। और फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस B इज 5। फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस B इज 5। देन द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस A। बताइए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक आपके पास होलो सिलेंडर है जिसके एंड्स पर 2 क्लोज प्लेट्स हैं, A एंड C, और B कर्व सरफेस है। अंदर चार्ज कितना बैठा हुआ है? Q बैठा हुआ है। और B सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है? 5 निकल रहा है। तो A से कितना फ्लक्स लिंक होगा, कितना बाहर निकलेगा, वो आपको बताना है। फास्ट आंसर कीजिए, आपको देख रहा हूं भाई। वेरी गुड। ये गौरव क्या लिख रहे हो बेटे? हाँ जी बेटे जी, आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिख रहे हो आप लोग? ई एस से? अरे क्वेश्चन समझो पहले। एक क्लोज होलो सिलेंडर है, 3 सरफेसेस हैं। अरे ए सी तो ढक्कन हो गए बेटे दोनों तरफ के, और बी आपकी क्लोज सरफेस हो गई, कर्व सरफेस हो गई। क्लियर है? और अंदर चार्ज Q बैठा है, और
आपको पता है कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद बी कितना है, फाई है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दी प्लेन सरफेस ए बताना है। आप 1 मिनट आंसर सुनेंगे। फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए प्लस प्लस फ्लक्स एसोसिएटेड विद बी प्लस फ्लक्स एसोसिएटेड विद दी सी मस्ट बी q by epsilon naught. Total flux passes through a Gaussian surface is equal to q by epsilon naught. It is said by the Gauss theorem. ठीक है, अब आप बताओ, इन्होंने B से कितना फ्लक्स बोला है, फाई बोला है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, फाई है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? फाई ए प्लस फाई सी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड एज यू नो ए और सी बिल्कुल आपके सेम एरिया देखते होंगे, है ना, सेम नेचर के हैं, मतलब सिमेट्रिक है। ए और सी बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो जितना ए का होगा उतना ही फ्लक्स किसका होगा, सी का होगा। तो एज वी नो फाई ए मस्ट बी इक्वल टू फाई सी। तो इस वाले फाई सी को मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, फाई ए के बराबर रख सकता हूँ। तो 2 फाई ए प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर ले जाएंगे और फाई ए कितना आ जाएगा बेटे आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई और बटे में हाफ। गोट माय पॉइंट और नोट, यस और नो? फटाफट मैसेज कीजिए, मैं आपके आंसर देख रहा हूं। हाँ बेटे जी, आया कि नहीं आया भाई? फटाफट, डन, वेरी गुड, आ गया सर, क्लियर है, ओके वेरी गुड। एंड द पार्टिसिपेंट्स आर लो एज कंपेयर टू यस्टरडे। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा होंगे तो ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाया जाएगा भैया। क्लियर है आप लोगों को कि आपको करना क्या है, कि आपको तीनों सरफेस से फ्लक्स निकाल कर किसके बराबर रख देना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बी सरफेस से फ्लक्स उन्होंने फाई बोला है, और ए और जो सी सरफेस है वो सिमेट्रिक है, सेम है, एक जैसी है, तो उनका फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा। तो इस फाई सी को मैंने फाई ए के बराबर रख दिया, तो ये दोनों जुड़कर 2 फाई ए प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको तो फाई ए निकालना था, तो उसको उधर पलटी मरवा दो और हाफ नीचे ले जाओ दो को, तो आपका हाफ हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। गॉट माय पॉइंट, यस और नो बेटे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और है मेरे पास। ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। यहाँ पर क्यू चार्ज बैठा हुआ है और यहाँ पर 3 क्यू चार्ज बैठा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है वो हाई फाई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 कितना होगा बताइए, एंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2 कितना होगा बताइए, फास्ट। मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ बेटे। हाँ जी, प्रीति ने बताया बेटे, ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिंकन सेकंड आंसर को, मायरा सेकंड आंसर को देखिए, दोबारा जांचिए, दोबारा जांचिए बेटे, वेरी गुड। सरफेस 1 से मोस्टली सभी बच्चे सही बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। एंड सुमित वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। प्रियंका ये कौन से वाली सरफेस के लिए बताया आपने आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। जतिन कुमार वेरी गुड बेटे, ओके प्रियंका गुड। एज यू नो फॉर द सरफेस 1 कितना चार्ज एनक्लोज है, बोलो भाई, सिर्फ क्यू है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट अबाउट द सरफेस 2, कितना चार्ज आ गया भाई, ये भी तो इसके अंदर आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटे, 4q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट माय पॉइंट, यस और नो? बोलिए, गॉट माय पॉइंट बेटे, बोलो। ओके वेरी गुड। हाँ जी, क्या आंसर दे रहे हैं सर बच्चे? ओके वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप।
ओके, नाउ आई चेंज दिस क्वेश्चन। मैंने इस स्पेस में एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम डाल दिया है, एंड हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मेरा क्वेश्चन। जो बाहरी वाला सरफेस था, जो सॉरी इस सरफेस 1 के बाहर जो स्पेस था, S1 के बाहर जो स्पेस था, उसमें मैंने एक मीडियम डाल दिया, एयर को हटाकर कोई मीडियम डाल दिया, मे बी वाटर, मे बी पेट्रोल, कुछ भी डाल दिया हो, एंड हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा, के। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर्स? पास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड दीप्ति का बहुत अच्छा आंसर किया बेटे, वेरी गुड, वेरी गुड मायरा, वेरी गुड। सेम, किसके लिए सेम कह रहे हो प्रियंका बेटे? हाँ, सरफेस 1 के लिए तो सेम रहेगा, वेरी गुड। ओ हाँ, सरफेस 1 के प्रियंका बिल्कुल ठीक, उर्विता ठीक बेटे, सरफेस 1 के लिए आपने सही आंसर दिया। व्हाट अबाउट द सरफेस 2? व्हाट अबाउट द सरफेस 2? व्हाट अबाउट द सरफेस 2? देखिए सरफेस 2 के बारे में क्या बोल रहे हैं भाई बच्चे? बेटे यहां पर एक कंफ्यूजन होगी आपको। क्यों होगी? क्योंकि जो Q है, अगर मेरे को ये आंसर बोला जाए तो वेल एंड गुड है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। सरफेस 2 में एक चार्ज तो एयर में और एक चार्ज किसमें है बेटे? डाइलेक्ट्रिक्स में। देखो सरफेस 2 के लिए Q चार्ज तो एयर में लाई कर रहा है, और जबकि दूसरा चार्ज किसमें लाई कर रहा है? आपका डाइलेक्ट्रिक्स में लाई कर रहा है। तो उसको कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे सोचोगे उसको, बोलो भाई। बोलो कैसे करोगे? आप क्या बोलोगे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा किसका? सरफेस 1 का। अगर मैं कहूं फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1, ये तो सेम रहेगा। फॉर सरफेस 2 आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। Q तो अभी भी एयर में है तो ये आएगा, परंतु जो 3Q है वो किस में आ गया बेटे? आपका डाइलेक्ट्रिक्स में आ गया, और डाइलेक्ट्रिक्स में हम कैसे क्या कर देते हैं? डिवाइड। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? फटाफट बोलिए भाई, आपको आया कि नहीं आया? फास्ट रिपीट करने की जरूरत है या आप क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगर एक बच्चा भी छूट गया तो उसमें मेरा फेलियर है। अगर एक बच्चे को भी समझ नहीं आया तो मेरा फेलियर है। तो आप लोगों को इस बात इस बात की क्लियरिटी रखनी है कि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर ऐसा ना हो जो क्लियर ना हो। सरफेस 1 से तो फ्लक्स वैसा ही होगा, सरफेस 2 से अब क्या होगा? इससे तो चेंज होगा नहीं, उतना ही आएगा, लेकिन इससे चेंज होगा, और कितना होगा? 3Q बाय के एप्सिलॉन नॉट। और इसको बेटा अगर आप याद करो, इसको के एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ एप्सिलॉन भी लिखते थे हम, याद करो कूलम्ब्स लॉ को, है ना? दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो आप फोर्स कितना लिखते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब लिखते थे? जब यहाँ पर क्या होती थी? एयर होती थी, और Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस करते थे तो फिर क्या लिखा जाता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आएगा नोट की जगह, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बेटे? जब आप किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करते थे तो एप्सिलॉन लगा देते थे, और सच दैट ये एप्सिलॉन किसके बराबर होता था? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। गॉट माय पॉइंट? के क्या होता था बेटे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ भाई? मनन आ गया बेटे? आया कि नहीं आया बेटे? ओके, चलिए अब ये चीजें अगर आपको समझ आ रही हैं तो अच्छी बात है। और
एक चीज और, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और ये यहाँ पर आप अपनी जो सीट है उसकी बेल्ट बांध लें, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, देखिए भाई, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और एक ये क्यूब दे रखा है जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको, 0.1 मीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ एक्स एक्सिस में है, तो ई एक्स दे रखा है उन्होंने, और इट इज इक्वल टू अल्फा एक्स। इट इज इक्वल टू अल्फा एक्स, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। अल्फा दे रखा आपको, अल्फा की फिक्स वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू, calculate flux through the cube, calculate the flux through the cube and charge inside the cube। क्वेश्चन क्या है उसको एक बार रिपीट करता हूं। आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है, और यहां से ये क्यूब 0.1 मीटर दूर रखा हुआ है, जिसकी खुद की साइड भी 0.1 मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है, और आपका कितनी है, अल्फा एक्स। अल्फा कितनी है, 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? पहले तो ये बताइए, परमिटिविटी क्या होता है सर? क्या लास्ट वाला दोबारा बताऊं बेटे? बेटा ये कौन से बच्चे थे? प्रियंका का तो क्वेश्चन है परमिटिविटी क्या होता है, और ये कौन है, अक्षय। ये लास्ट वाला दोबारा बताना, क्या दोबारा बताना है बेटे, बताओ। हाँ भाई, क्वेश्चन को बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? नहीं बेटे, परमिटिविटी अगर आप पूछ रहे हो, तो परमिटिविटी अगर आप देखें भाई, अगर यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और ये सर चार्ज कितना है, Q2, तो ये अगर सेम नेचर के हैं तो इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, और इनके बीच एयर है मान लो अभी, तो फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को परमिटिविटी बोलते हैं, Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। और एयर की जगह कोई और मीडियम हो तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। परमिटिविटी इसको बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। देखो, जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ वो किसी बुक में लिखी तो नहीं है, लेकिन मेरी जो सेंस है वो क्या कहती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, कि भैया जो ये फोर्स है ना, इस बात पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में दोनों चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं। एयर में रखे गए हैं तो के की वैल्यू 1 हो गई, और किसी और दूसरे मीडियम में रखे गए हैं तो के की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। तो अगर आप देखो, जितना के डोमिनेट करेगा, कि जितना के बढ़ेगा उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो भाई एक्चुअली में ये परमिटिविटी का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि स्पेस के द्वारा दी गई परमिशन इन चार्ज को, जिससे ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, जो मेरी जनरल सेंस कह रही है कि परमिटिविटी इज नथिंग बट परमिशन परमिटेड बाय द स्पेस विच अलाउ द चार्जेस टू अप्लाई द ए फोर्स। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, कि कितना फोर्स लगा सकते हैं, वो परमिशन कौन दे रहा है, ये स्पेस, और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, परमिटिविटी से। गोट माय पॉइंट? हाँ, परमिटिविटी समझ आया। अब क्वेश्चन को समझो, ये परमिटिविटी तो अपना टॉपिक इस समय नहीं था। क्वेश्चन को समझो कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और एक क्यूब दे रखा है। क्यूब कोऑर्डिनेट से कितनी दूर रखा गया है बेटे, 0.1 मीटर, और जो क्यूब की साइड है वो भी कितनी है, 0.1 मीटर।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतनी दे रखी है आपको, ये देखो, और अल्फा आपको ये दे रखा है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। आप ये बताओ सभी बच्चे भाई, एक सुर में मेरे को आंसर मिलना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। ध्यान से देखकर बताएं, जो दे रखा है मैंने कैसी है। कांस्टेंट कैसे है? एज एक्स वेरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे एक्स बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जा रही है, चेंज। इट इज गिवन। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वेरिएबल। गोट माय पॉइंट। जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, चेंज। तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, वेरिएबल है। कैसी है, वेरिएबल है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं सरफेस का नाम लिख रहा हूं। सरफेस ये मान लो 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। बाकी जो भी चारों सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस में है बेटे, एक्स डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई मेरे को? ऊपर वाली, नीचे वाली, आगे वाली, सामने वाली और पीछे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएंगे बेटे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। क्यों बनाएंगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, बाकी जो एरिया वेक्टर्स हैं वो आपके 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। गॉट माय पॉइंट? यस बॉयज, क्लियर है कि नहीं है बेटे? यार गर्ल्स गर्ल्स आंसर कर रही हैं। अरे सुमित आंसर भी निकालेंगे, पहले जो बोला वो समझ आया? एक बार फिर से बताओ। ओके बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, गौर करें, एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि देखो ई एक्स दे रखा है मैंने। ये सरफेस ऊपर वाली, बॉटम वाली। अब आपको देखो इसी से एग्जांपल से बता रहा हूं, मान लो एक क्यूब है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तो आप सोचें कि मेरे इस थंब में और इसमें कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरीके से इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फिर से एंगल कितना बन रहा है बेटे, 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? ऐसे ही पीछे वाली सरफेस का और नीचे वाली सरफेस का। क्लियर है कि नहीं बेटे? तो ये चारों फेसेस कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब एरिया वेक्टर। ठीक है, इनका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इस फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, बोलो बोलो भाई। इस फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है? मैं देख रहा हूं आपका आंसर कितना है, 180। वेरी गुड, 180, वेरी गुड। मेरी तरफ होगा, आपका जो एरिया वेक्टर मेरी तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो 180 डिग्री एंगल। इस फेस का कितना है, सर देख रहे हैं आंसर, सर बताएंगे मेरे को कितना आंसर है भाई, 0। वेरी गुड। क्या सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वन जो फेस है 180 डिग्री एंगल बना रहा है और सेकंड फेस कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। वंशिका समझ आया कि नहीं आया बेटे? वंशिका समझ आया भाई बच्चों को? क्लियर है? वेरी गुड। तो भाई व्हाट अबाउट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, φ1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अल्फा, विच हैव वैल्यू 500 एंड एक्स इज पोजीशन। और फर्स्ट की पोजीशन क्या, 0.1 मीटर है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 0.1। और इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 0.1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं? फ्लक्स 1 कैसे लिखा, और cos 180, 500 फ्लक्स लिख रहा हूं भाई। तो फ्लक्स में क्या होगा, ई ए cos थीटा। ई की वैल्यू अल्फा कितना दे रखा है, 500, और एक्स कितनी दूर है पहली सरफेस, 0.1, और इसका एरिया क्योंकि ये क्यूब है 0.1 लेंथ का और साइड का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर और cos 180। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? अरे कहां गए? अगर आपको क्लियर हो गया है तो फिर सरफेस 2 के लिए फ्लक्स लिख के दिखाएं। अगर आपको क्लियर है तो सरफेस 2 में फ्लक्स लिख के दिखाएं, सरफेस 2 के लिए फ्लक्स लिख के दिखाएं फास्ट। एक बार फिर बता देते हैं बेटे, कोई बात नहीं अभिनव।
अभिनव, अगर आप देखो फ्लक्स होता क्या है, ई ए कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू 500 है, एक्स है यहाँ पर दूरी, ओरिजिन से दूरी, ये फेस कितनी दूर है उन्होंने दे रखा है 0.1। अब आता है ई का, तो गेम ओवर कर दिया आपने। ए का, ए इस फेस का एरिया, अगर यार ये क्यूब है जिसकी साइड 0.1 मीटर है, तो यानी ये भी 0.1 होगी और ये हाइट भी 0.1 मीटर होगी, क्यूब में साइड साइड बराबर होती है, तो एरिया कैसे निकालोगे, 0.1 का स्क्वायर, और एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 180। गॉट माय पॉइंट अभिनव, गॉट